अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है रैबिट में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। रैबिट की अगर हम लोग बात करें तो रैबिट हमारे पास जो है वो एक मैमल है। मैमल मीन कि ये अपने जो है वो एक्सेप्शन क्या है, एग लेइंग मैमल नहीं है, ये अपने बच्चे पैदा करता है। और दूसरी बात क्या है कि ये अपने बच्चों को फिर मिल्क फीड कराते हैं। उसके बाद हम ज़्यादातर रिसर्च के लिए जो है वो रैबिट को ही यूज़ करते हैं। हमने रैबिट की रिप्रोडक्शन देखनी है तो उसके लिए हमें पहले उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को देखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन के साथ क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो रिप्रोडक्शन अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग मेल रैबिट का जो है वो सारा रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले मेल का अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो मेल रैबिट के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट आता है, इट इज़ अ पेयर ऑफ टेस्टिस। आप लोगों को फिगर में नज़र आ रहा होगा, पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं और इनका काम क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को, विच आर मेल गैमीट। ओके, उसके बाद सेकंड पर हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर है वो हमारे पास होता है इसके पेयर ऑफ टेस्टिस के साथ जो एसोसिएटेड सारी डक्ट्स होती हैं, डक्ट मीन्स नालियाँ, सारी ट्यूब्स वगैरह, ठीक है, उनका हम वेरियस डक्ट्स का काम करेंगे, देखेंगे कि क्या करते हैं इनका। वैसे असल में जो जनरल काम होता है वो क्या है कि इनका काम क्या है कि इन्होंने जो स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं टेस्टिस के अंदर, उनको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। ओके, और जो हमारे पास थर्ड है पार्ट, वो हमारे पास जो है वो है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का काम क्या होता है कि ग्लैंड्स ने कुछ सीक्रीशंस ऐड करनी होती हैं, कुछ हार्मोनल सीक्रीशंस और कुछ लुब्रिकेशन के लिए, वो हम आगे सारी पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अगर हम लोग टेस्टिस की बात करें, पेयर ऑफ टेस्टिस, सबसे पहले तो टेस्टिस जो हैं वो हमारे पास होती हैं इस तरह से ओवल शेप पे होती हैं, और ये जिस थैली के अंदर होती हैं उस थैली को हम बोलते हैं स्क्रोटम, और ये अंदर क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस आर लोकेटेड इन अ बैग ऑफ स्किन, जिसको स्किन, ये पूरी स्क्रोटम जो है वो स्किन की एक लेयर है, एक बैग है। और ये इनकी लोकेशन क्या होती है कि ये आउट ऑफ द बॉडी होते हैं और हैंग बिलो बॉडी, बिटवीन लेग्स, हैंग कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो अगर हम लोग देखें टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर, ये तो हो गया ना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब अगर हम देखें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो अगर मैं आपको डायग्राम में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि टेस्टिस जो होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉइल्ड क्या होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस तरह ये सारी क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्या होती हैं, कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। उसके बाद इन ट्यूब्यूल्स के अंदर असल में क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पर्म्स। ये टेस्टिस का मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, ये किसका बनाया है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाया है। और इसके अंदर जो है वो क्या प्रोड्यूस होते हैं, इनके अंदर से कह लो कि लार्ज नंबर में क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर हम इससे चलें तो फिर स्पर्म्स जब मैच्योर हो जाते हैं, मीन्स इस काबिल हो गए हैं कि अब उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, तो वो यहाँ पर एक कलेक्टिंग डक्ट होती है, उसके अंदर सारे क्या हो जाते हैं, आकर कलेक्ट हो जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट से फिर क्या अराइज करती है, एपिडिडाइमस। ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमस जो है वो इससे अराइज करती है। एपिडिडाइमस के बाद इन स्पर्म्स को फिर कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, स्पर्म डक्ट के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, वास डेफरेंस, या इसको क्या कहा जाता है, स्पर्म डक्ट। तो ये हमारे पास क्या है, इसका पूरा स्ट्रक्चर है। उसके बाद आप लोगों को फिगर में नज़र आ रहा होगा कि स्पर्म डक्ट और यूरिथ्रा की एक ही ओपनिंग होती है हमारे पास, जो ट्रांसपोर्ट करती है यूरिथ्रा स्पर्म्स को भी और यूरिन को भी।
अगर हम लोग मज़ीद नेक्स्ट देखें कि अब इसमें डक्ट्स कौन कौन सी हैं, तो डक्ट यही है जो कि वास डेफरेंस है, दिस इज़ कॉल्ड स्पर्म डक्ट। उसके बाद अगर हम ग्लैंड्स देखें कि अब ग्लैंड्स कौन कौन से हैं जो कि सीक्रेशंस ऐड कर रहे हैं, तो असल में हमारे पास 3 मेन ग्लैंड्स हैं। 3 मेन ग्लैंड्स, अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सेमिनल वेसिकल्स, ये ग्लैंड है एक। दूसरा ग्लैंड हमारे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड द थर्ड ग्लैंड इज कूपर्स ग्लैंड। अब इन तीनों का काम क्या है? सबसे पहले अगर हम लोग देखें सेमिनल वेसिकल का, तो सेमिनल वेसिकल का ये काम है कि इसने ऐसे न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं स्पर्म्स के डक्ट के अंदर, इसके डक्ट के अंदर, कि जो स्पर्म्स को क्या करें, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। ऐसे जो है वो इसने सीक्रेशंस ऐड करनी है। दूसरा जो हमारे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका काम क्या है कि इसने एसिडिटी को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। मीन्स उसको एसिडिटी को थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ लेकर आना है। मीन्स ना ज़्यादा एसिडिक हो ना ज़्यादा बेसिक हो, न्यूट्रल उसकी एसिडिटी को रखना है स्पर्म्स की। उसके बाद जो उसका फ्लूइड होगा, उसके बाद जो कूपर्स ग्लैंड है, इनका काम क्या होता है? ग्लैंड्स जो हैं वो असल में सीक्रेशन सीक्रेट करते हैं। तो ये ऐसे सीक्रेशन सीक्रेट करते हैं जो कि ये जो डक्ट्स हैं इनको लुब्रिकेट करे। लुब्रिकेट मींस के उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर दे उसको, ताकि ईज़िली वो मूव करके जो है वो जा सके। इसमें अगर लुब्रिकेशन नहीं होगी तो ये रगड़ खाएंगे इसमें से, और रगड़ खाने से ही बहुत ज़्यादा स्पर्म्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए इसको लुब्रिकेट किया जाता है। जैसे आपके हाथ को अगर आप लोशन लगा लो तो वो लुब्रिकेट हो जाते हैं, तो इनका भी जो है वो यही काम है। तो और अब हमारे पास जो एक लास्ट टर्म रह गई है वो हमारे पास है सीमन। हमारे पास सीमन एक वो मटेरियल है जिसके अंदर स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, सीमन क्या है? एक वो मटेरियल है जिसके अंदर स्पर्म्स होते हैं, और उसके अंदर अगर हम देखें कि कितने होते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो 10% उसमें क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। अगर हम लोग शुरू से डिस्कस करें, मैं फिर आप लोगों को सीमन के बारे में दोबारा बताती हूँ। हमने रिप्रोडक्शन इन रैबिट पढ़ी है, और रैबिट क्या है? एक मैमल है जिसको हम ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर हम लोग रैबिट मेल का जो है वो स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस हैं, डक्ट्स हैं और ग्लैंड्स हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस की बात की जाए तो ये वो जगह है जहाँ पर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। डक्ट्स वो हैं जो स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, और ग्लैंड्स कुछ सीक्रेशंस ऐड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द टेस्टिस, टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी दैट हैंग बिलो द बॉडी, एंड दे आर लोकेटेड इन अ बैग ऑफ स्किन कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टिस के अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो टेस्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करती हैं, स्पर्म्स को। फिर स्पर्म्स यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एंटर कर दिए जाते हैं। उसके बाद एप्रिडाइमस में, देन दे ट्रेवल टू वास डेफरेंस विच इज़ कॉल्ड स्पर्म डक्ट। इस स्पर्म डक्ट के अंदर 3 तरह के जो डक्ट्स होते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं वो अपनी सीक्रेशंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सबसे पहला ग्लैंड हमारे पास है सेमिनल वेसिकल विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर द स्पर्म। सेकंड प्रोस्टेट ग्लैंड विच न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ द फ्लूइड। देन थर्ड इज द कूपर्स ग्लैंड विच लुब्रिकेट द डक्ट्स। उसके बाद अब हमारे पास जो लास्ट बात रह गई है वो है सीमन। सीमन की अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पर्म्स। और इसकी अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें कि इसके अंदर इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, तो इसके अंदर हमारे पास 10% पाए जाते हैं स्पर्म्स, और बाकी इसके अंदर 90% क्या होता है, फ्लूइड होता है। अब वो फ्लूइड के अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर ये सारी ग्लैंड्स की सीक्रेशंस होती हैं। ठीक है, जैसे जैसे जो है वो ये स्पर्म्स डक्ट्स में से गुजरते जाएंगे, ये सीक्रेशन उसके अंदर ऐड होती जाएंगी, जगह जगह पर ये ग्लैंड्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास जिसका जो आता है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, सबसे पहले ये प्रेजेंट होता है। देन हमारे पास जो होता है वो है सेमिनल वेसिकल, और देन हमारे पास कूपर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और इनकी ये सीक्रेशन इसके अंदर ऐड कर दी जाती हैं। ये हमारा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट की अगर बात की जाए तो रैबिट अपनी फीसिस को, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, रैबिट अपने फीसिस को री इंजेस्ट करते हैं, मींस दोबारा खाते हैं, ताकि उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को एक्सक्रीट किया जा सके, निकाल सकें।